पंचायती चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। हर तरफ पंचायती चुनाव का शोरगुल सुनाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग अपने अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। कुछ घरेलू लोग भी इस चुनाव में खड़े हैं तो कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक जिन्हें होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि पॉलिटिकल लोग ही ये चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनको जानकारी होती है और लोगों का कल्याण करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं काको भाग 1 से जिला परिषद के उम्मीदवार जितेश कुमार जी, जो प्रमुख भी रह चुके हैं काको भाग 1 से। स्वागत है आपका जितेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है आपको? आप घूम रहे हैं, आप प्रमुख रहे हैं, पहले भी आपने सेवा की है लोगों को, तो अभी क्या लग रहा है आप घूम रहे हैं तो? नहीं, हम क्षेत्र जब घूम रहे हैं तो क्षेत्र घूमने के दौरान दो चीज़ें पहले देख रहे हैं कि पब्लिक का क्या मिशन है पंचायत चुनाव के प्रति। तो पब्लिक चाहती है कि मेरे बीच में एक अच्छे प्रतिनिधि चुन के आए जो मेरी बुनियादी सुविधाएं हैं उसको पूरा करें, हमें से मिलते जुलते रहें, मेरी समस्याओं का निराकरण करते रहें। तो ये सब देखते हुए और प्रमुख के पद पर हम रहे और हटने के बाद भी 2.5 साल हम प्रखंड में बने रहे और लोगों की सेवा में निरंतर लगे रहे और उसका समस्या का निराकरण करते रहे। तो इसके देखते हुए पब्लिक में बना कि नहीं, अभी जो खड़ा हुए हैं प्रेजेंट में जितने भी जिला परिषद सदस्य, उनमें प्रमुख जी उचित है, उनको वोट करना चाहिए और जिताना चाहिए ताकि जीत कर जाए तो हम लोग को सेवा करें। और मैं इस चुनाव में 3 मिशन लेके आया हूँ। पहला मिशन मेरा है कि जो भी गांव उप स्वास्थ्य केंद्र से छूटा हुआ हो उसको उप स्वास्थ्य केंद्र मुहैया कराया जाए। जो प्राथमिक विद्यालय या हाई स्कूल या मध्य विद्यालय है जो मुख्य सड़क से कटा हुआ है उसको आने जाने का रास्ता जोड़ा जाए। ये 2 लक्ष्य है, क्योंकि ये 2 चीज़ ही विकास की आधार है, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये दोनों बुनियादी सुविधाएं जब ठीक होगी तो विकास का रफ्तार बढ़ेगा। एक पॉलिटिकल बात करेंगे जितेश जी, कितने पंचायत आते हैं आपके क्षेत्र में, और उसके बाद कहाँ कहाँ आपको लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, या कहाँ आपको लगता है कि हाँ हमको वोट नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 6 पंचायत पड़ती है और 6 पंचायत में हमें समर्थन मिल रहा है। कौन सा पंचायत? उत्तर सेर्थु पंचायत हो, 12, दमुहा, खालिशपुर, 12 और बरामा। ये सब जगह आपको लग रहा है कि हाँ मिल रहा है। आप जब प्रमुख थे तो आपने बहुत सारा काम किया, आपको लगा कि कहीं कुछ और भी रह गया है जिसको इस सिचुएशन में पूरा करेंगे जिला परिषद बनकर? नहीं, प्रमुख पद पर रहने के बाद प्रमुख जब बने तो जो सरकार का जो संविधान का जो काम करने का तरीका था प्रखंड में, सबसे पहले उस तरीके को मैंने रेगुलेट किया, जिसमें RTPS हो जिससे जातीय आवासीय बनती है, वृद्धा पेंशन हो, रेगुलेशन एक किए अंचल का, मनरेगा का। और उसके बाद जब उससे हटे तो एक चीज़ और हमें लगा कि जो ऑफिशियली चीज़ है उसको रेगुलेट कर लोगों तक उसकी सुविधा पहुंचे और लोग आसानी से उस ऑफिस तक पहुंचकर अपना काम कराएं। ये चीज़ में बचा हुआ इसको पूर्ण करना है। तो आप पहले पंचायत समिति सदस्य बने, तो इस बार जिला परिषद के लिए क्या क्या मकसद, किस मकसद के तहत आप जो है? नहीं, जिला पंचायत समिति तो अकस्मात हम चुनाव लड़े और पंचायत समिति चुनाव जीत गए और अकस्मात ही मेरी प्रमुख का पद भी मिला ऊपर से, या तो कहीं गिफ्ट के रूप में इत्तेफाक हुआ। हाँ, इत्तेफाक हुआ मेरे साथ। और जब प्रमुख के पद पर जब हम आए तब हमें जब क्षेत्र भ्रमण किए या लोगों से मिले तो हमें लगा कि नहीं, जिला परिषद के पद पर रह के और जिला से जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं को लोगों के बीच में ले जाना, लोगों को जानकारी देना, और बहुत सी जो सुविधा है या जो सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पंचायती राज के लिए, और सरकार की फोकस है कि पंचायती राज को भाई सबसे अधिक सशक्त किया जाए और देता, उसका लाभ कैसे पहुँचे, इसके देखते हुए हमने जिला परिषद चुनाव लड़ने का निर्णय किया। ये जो पंचायती चुनाव है इसमें जात पात की भी राजनीति चलती है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जात पात की राजनीति चलती है, लेकिन इस बार काको भाग 1 से मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जात पात की राजनीति खत्म होगी और एक पूरे सर्व समाज का और सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा और पूरे जिले में एक जाएगी मैसेज कि नहीं, जो अच्छे रहते हैं सभी वर्गों का उसको समर्थन मिलता है और जात पात की राजनीति नहीं होती है।
किन्हें प्रतिद्वंदी अपना आप मानते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रतिद्वंदी हम किसी को नहीं मानते हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें लड़ने का अधिकार सबको है और जनता आशीर्वाद जिसको देती है वही चुन के जाती है। और प्रतिद्वंदी जो है वो खुद समझ रहे हैं कि कहाँ हम हैं, कहाँ प्रमुख जी हैं। तो आपका क्या इस बार निशान मिला है और क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? नहीं, मेरा निशान मिला है मक्का छाप और ये पूरी तरह से किसानों से जुड़ा हुआ छाप है। तो मैं आम जनता से कहना चाहता हूं कि आपका छाप मक्का छाप है जो 5 नंबर क्रमांक पर है, उस पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए, ताकि आपके बीच में जो किसानों से संबंधित जो समस्या है उसमें भी समाधान करने में भरपूर हम मदद करें। आप शुरू से सेवा करते आ रहे हैं लोगों की, तो इस बार मान लें कि अगर आप जीतते हैं या हारते हैं तो क्या इसके बावजूद भी आप जनता की सेवा में ही लगे रहेंगे? देखिए, मेरा एक मिशन है। जब इसमें अकस्मात मेरी इत्तेफाक से एंट्री हुई राजनीति में और सेवा का मौका मिला, तो मैंने डिसीजन कर लिया था उसी वक्त कि अब हमें इससे आगे अलग नहीं जाना है, इसी में अपनी जीवन को खपा देना है और लोगों को सेवा में ही निरंतर रहना है। तो मैं निश्चय कर लिया कि पद रहे या न रहे, पद के बिना भी आप सेवा करके अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा बचाते हैं तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और मैं निरंतर लोगों की सेवा में रहूँगा, रिजल्ट चाहे जो हो। आपके राजनीतिक आदर्श कौन है? देखिए, मेरा राजनीतिक आदर्श हम ऐसे मानते हैं महात्मा गांधी जी को, भीमराव अंबेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी, आज उन्हीं को आदर्श मान के हम चल रहे हैं। और एक है अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन रह चुके हैं। जितेश कुमार जी जो काको भाग 1 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, इनका मानना है कि इस बार पूरी जनता काको भाग 1 की इनके समर्थन में खड़ी है, चाहे कोई भी पंचायत हो, क्योंकि ये पहले भी प्रमुख रहे हैं तो काफ़ी इन्होंने काम किया है, जैसा कि ये बता रहे हैं। मक्का छाप इनका निशान है। तो आइए देखते हैं, आने वाला समय बताएगा कि आने वाले समय में क्या होता है, किस तरह से ये चुनाव जीतते हैं और जीतकर फिर आगे लोगों की किस तरह से सेवा करते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।